मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं दो प्यारे बच्चों को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं। उनमें से छोटा बेटा अपनी मॉम को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो उसकी मॉम इमोशनल होकर उसे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखेगी। फिर हाइड एंड सीक के दौरान छोटा बेटा देखता है कि उसकी मॉम उसके भाई को पानी में डुबाकर मार रही है। ये देखकर वो लड़का डर के मारे वहाँ से भागता है, मगर उसकी मॉम उसके पीछे भागती है और उसे पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हमें 1973 का एरा दिखाया जाता है जहाँ लॉस एंजलिस में हमें सिंगल पेरेंट और चाइल्ड सर्विस वर्कर एना और उसके दो बच्चों सैम और क्रिस को दिखाया जाता है। एना जब अपनी जॉब पर होती है तो उसके पास एक केस फाइल आती है जो कि पेट्रिशिया नामी औरत के बारे में थी कि वो अपने बच्चों कार्लोस और थॉमस को काफी वक्त से स्कूल नहीं भेज रही। जिसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एना पुलिस ऑफिसर माइक के साथ पेट्रिशिया के घर जाती है। पेट्रिशिया उन्हें डोर पर देखकर माइक को अंदर आने नहीं देती, जिस पर एना माइक को बाहर रहने का बोलकर खुद अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो घर का सीन उसके लिए काफी स्ट्रेंज था क्योंकि पूरे घर में लाइट्स ऑफ करके कैंडल्स जलाई गई थी। पेट्रिशिया एना को वहीं पर रुकने का कहकर खुद कहीं चली जाती है तो एना घर को देखने लगती है। वहाँ वो एक लॉक डोर को देखती है जिस पर डिफरेंट साइज में आईज बनी हुई थी। एना भी वो देख ही रही होती है कि तभी पेट्रिशिया वहाँ पर आकर उस पर अटैक करती है। माइक उनकी आवाजें सुनकर अंदर आता है और पेट्रिशिया को एना से दूर करता है। एना डोर की उठाती है और दरवाजा खोलने पर उसे वहाँ पर कार्लोस और थॉमस नजर आते हैं। दोनों ही बच्चे बहुत डरे हुए थे और वो एना को डोर बंद करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इसे जल्दी से बंद कर दें वरना वो आ जाएगी, लेकिन एना उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर उन्हें चाइल्ड सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ एना कार्लोस के हाथ पर कुछ बर्न मार्क्स देखती है। पूछने पर कार्लोस बताता है कि ये हमें उसी ने दिए हैं और वो हमें कहीं भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन एना उन्हें यकीन दिलाती है कि वो यहाँ पर सेफ हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नींद में कार्लोस डरकर उठ जाता है। वो थॉमस को आवाज लगाता है तो थॉमस वहाँ पर नहीं होता बल्कि वो कॉरिडोर में था। कार्लोस थॉमस के पीछे जाता है तो थॉमस एक जगह रुककर कार्लोस को पीछे मुड़ने का इशारा करता है। कार्लोस जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पांव की तरफ पानी बढ़ रहा होता है और सामने लगे एक मिरर में एक औरत नजर आती है, जिसके बाद वो दोनों बच्चे और वो लेडी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद एना को कॉल आती है और उसे कार्लोस और थॉमस के डूब कर मरने की न्यूज मिलती है। एना घर पर बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो क्राइम सीन पर उनको भी अपने साथ लाती है। वो उन्हें कार में रहने का बोलकर खुद दोनों डेड बॉडीज के पास जाती है। वो दोनों डेड बॉडीज को चेक कर रही होती है कि इतने में रोते हुए पेट्रिशिया वहाँ पर आ जाती है। वो एना को बहुत बुरा भला कहती है और साथ ही बताती है कि वो अपने बच्चों को उसे सेफ रखना चाहती थी। एना उससे पूछती है कि किससे, तो पेट्रिशिया कहती है कि लूना से। गाड़ी में बैठा क्रिस ये सब कुछ देख रहा होता है तो वो क्यूरियस होकर कार से बाहर आ जाता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो ये वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी थी जो कि थॉमस और कार्लोस को भी दिखी थी। वो लेडी क्रिस का हाथ पकड़ लेती है जिससे उसका हाथ जल जाता है और क्रिस डर के मारे कार में बैठ जाता है। कार में क्रिस डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद एक ग्लास में उसे वही लेडी नजर आती है और इतने में एना कार में वापस आ जाती है तो वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह एना फादर पैट्रिक से मिलने जाती है और उससे लूना के बारे में पूछती है। फादर पैट्रिक उसे लूना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लूना गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक दिन शहर से एक अमीर शख्स आया जिसको लूना से प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन जब लूना को पता चला कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है तो अपने हस्बैंड से इस चीज का बदला लेने के लिए उसने अपने ही बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया। लेकिन जब उसने दोनों बच्चों को मार दिया था तो वो पागलों की तरह रोने लगी और इस गिल्ट में उसने खुद को भी मार दिया और अब अपने बच्चों को रिप्लेस करने के लिए वो लोगों के बच्चों को मार रही है। अब सीन शिफ्ट होता है सैम पर, जो कि बारिश एंजॉय करने के लिए घर के बैकयार्ड में आती है। तब उसे भी वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है, मगर चेक करने पर आसपास कोई भी नहीं होता। सैम इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना अम्ब्रेला खोलती है उसमें उसे लूना नजर आती है। जब वो अम्ब्रेला हटाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी तेज हवा चलती है और सैम का अम्ब्रेला दूर गिर जाता है। वो उसे उठाने जाती है तो अम्ब्रेला और आगे चला जाता है और पूल में गिर जाता है। जब सैम पूल से अम्ब्रेला उठाती है तभी लूना उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जब सैम चिल्लाती है तो वो गायब हो जाती है और सैम देखती है कि उसका हाथ भी जल गया है। जब एना घर आती है तो वो नोटिस करती है कि सैम बहुत डरी हुई है और वो बस पूल को ही देखे जा रही है। और जब वो सैम के हाथ पर निशान देखती है तो सैम झूठ बोल देती है कि वो गिर गई थी। रात में एना से मिलने के लिए ऑफिसर केविन आते हैं। केविन एना को पेट्रिशिया की फाइल देते हुए बताता है कि पेट्रिशिया के पास थॉमस और कार्लोस के डेथ के टाइम की एलिबिलिटी है और इसीलिए एना को सच जानने के लिए पेट्रिशिया से मिलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेट्रिशिया के घर पर कोई आदमी एक बॉटल में ब्लैक वाटर कलेक्ट कर रहा है। केविन के जाने के बाद एना पेट्रिशिया की फाइल चेक कर रही होती है जिसमें हाथों की कुछ पिक्चर्स थी जिन पर बर्न मार्क्स थे, जैसे कि उसने सैम के हाथ पर देखे थे। वो उसे देख ही रही होती है कि
तभी एना को कुछ आवाजें आती हैं और वो उनको फॉलो करते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि क्रिस नींद में रूम का डोर बार बार खोलकर बंद कर रहा है। जब एना उसे आवाज देती है तो क्रिस जाग जाता है और वो एना को पीछे देखने को कहता है और तभी तेज हवा से डोर खुल जाता है और एना डोर को बंद कर देती है और क्रिस को ऊपर सुलाने ले जाती है। जब वो उसे रूम में सुलाकर बाहर आती है तो उसके रूम में लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाती हैं। जब वो अंदर आकर देखती है तो पैट्रिशिया की केस फाइल जमीन पर बिखरी हुई थी। जब वो उसे उठाने लगती है तो तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो उसे सैम के रूम के डोर मिरर में लूना नजर आती है। एना चिल्लाकर सैम के रूम की तरफ भागती है लेकिन उसका रूम लॉक हो जाता है। एना भागकर एक बैट लाती है और जैसे ही वो डोर को तोड़ने की कोशिश करती है लूना उसके सामने आ जाती है तो एना उस पर चिल्लाती है और बच्चों को छोड़ने का कहती है। एना को चिल्लाते हुए सुनकर सैम और क्रिस अपने रूम से बाहर आते हैं और लूना भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद एना बच्चों को अपने रूम में सुला देती है और पूरी रात बैट लिए जाकर गुजार देती है। अगली सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़कर पैट्रिशिया से मिलने जाती है। उसके हाथ पर मार्क्स देखकर एना उन मार्क्स का पूछती है तो पैट्रिशिया गुस्से में बताती है कि ये मार्क्स उसे लूना ने दिए हैं और बहुत जल्द वो उसके बच्चों को भी लेने के लिए आएगी क्योंकि उसने लूना से दुआ की है कि वो उसके बच्चे थॉमस और कार्लोस को छोड़ दे और क्रिस और सैम को अपने साथ ले जाएं। और ये सुनकर एना बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ घर पर क्रिस और सैम अकेले थे और क्रिस को सैम के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उसके रूम में जाकर देखता है तो वो विंडो का शोर था। वो विंडो को बंद करने लगता है लेकिन तभी तेज हवा का झोंका उसे गिरा देता है। क्रिस नोटिस करता है कि कर्टन के पीछे कोई है कि तभी वहाँ से लूना निकलती है। क्रिस डर के मारे रूम से बाहर आता है तो लूना उसे डराकर स्टेयर से नीचे फेंक देती है। सैम उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने लगती है कि एना भी घर आ जाती है जिसके बाद वो क्रिस को देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम टब में नहा रही होती है और एना क्रिस से सुबह होने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है। तब क्रिस बताता है कि उसे व्हाइट ड्रेस में एक लेडी नजर आती है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, जिस पर एना समझ जाती है कि वो लेडी लूना है। दूसरी तरफ बाथ टब में सैम को लगता है कि एना उसके पास आई है लेकिन तभी कोई उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि ये लूना है। एना उसकी आवाजें सुनकर वॉशरूम की तरफ भागती है जहाँ डोर लॉक्ड होता है लेकिन एना किसी तरह से डोर खोलकर अंदर आती है और सैम को बचा लेती है। सैम एना के पीछे कुछ देखकर दूर जाने लगती है और क्रिस एना को पीछे देखने का इशारा करता है। जब एना पीछे देखती है तो लूना उसका हाथ पकड़ लेती है जिस वजह से उसका हाथ जलने लगता है। एना किसी तरह से अपना हाथ फ्री करती है और वॉशरूम से बाहर जाकर डोर बंद कर देती है और बच्चों को वहाँ से भागने का कहती है। एना डोर लॉक करके खुद भी वहाँ से भागती है और वहाँ से सीधा फादर पैट्रिक से मिलने जाती है तो वो उसे फॉर्मर फादर रे से मिलने को कहता है। एना क्रिस और सैम को लेकर फादर रे के पास जाती है तो ये वही आदमी होता है जिसे हमने पैट्रिशिया के घर में देखा था। जब एना उसे सारी सिचुएशन का बताती है तो फादर रे अपनी बहुत सी चीजें कलेक्ट करके एना के घर जाता है। वहाँ जाकर वो उन्हें एक्स देता है और पूरे घर में रैप करने को कहता है। वो बताता है कि ये मैक्सिकन रिचुअल है जिससे घर में इवल डिटेक्ट होता है और जब रे रिचुअल करके एक्स को तोड़ता है तो एक्स में से ब्लैक योक निकलता है। रे के पास कुछ बॉटल्स थी जिसमें से एक बॉटल में लूना के टीयर्स थे जिससे उसने एंटी वेनम बनाया था और दूसरी चीज एक फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस था जिसके बारे में रे बताता है कि ये उस ट्री से बना था जिसने लूना के सिंस को विटनेस किया था। रे घर की प्रोटेक्शन के लिए पूरी तैयारी करता है और इतने में रात हो जाती है और घर की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है और वो एना और बच्चों को कैंडल्स के सर्कल में बिठाता है। तभी घर से आवाजें आने लगती हैं तो रे बताता है कि लूना उन्हें ढूंढ रही है। तभी लूना के जोर से चीखने की आवाज आती है और सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। वो सभी डर कर स्टेयर्स की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो ऊपर से गिरते हुए वाटर ड्रॉप्स को नोटिस करते हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो लूना एना को पकड़कर वॉल पे मारती है जिससे एना बेहोश हो जाती है और क्रिस सैम को लेकर टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी कोई टेबल कवर को पुल करने लगता है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो लूना क्रिस पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। एना को होश आता है तो वो क्रिस को बचाने के लिए भागती है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उस पर एंटी वेनम डालकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दरवाजे के सामने कुछ डालता है और एना के पूछने पर रे बताता है कि ये उसी फायर ट्री के सीड्स हैं और जब तक उनकी ट्रेल नहीं टूटेगी लूना घर में नहीं आ सकती। तभी उन्हें घर के बैक डोर से कुछ आवाज आती है और वो उसे बंद करने के लिए भागते हैं। क्रिस और रे डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं और एना टॉर्च ढूंढने के लिए जाती है। सैम डोर से बाहर अपने डॉल को देखती है और डॉल को अंदर खींच लेती है जिससे सीड्स की रेल टूट जाती है और लूना सैम को बाहर खींच लेती है। अब एना बाहर सैम को ढूंढने लगती है तो क्रिस कहता है कि वो उसे ड्रॉन करेगी और ये सुनकर एना, रे और क्रिस बैकयार्ड में पूल के पास जाते हैं। एना पूल में कूद जाती है और सैम को ढूंढने लगती है लेकिन तभी लूना उस पर अटैक कर देती है और खुद को बचाते वक्त लूना का नेकलेस एना के हाथ में आ जाता है। रे सीड्स पर स्पेल पढ़कर
कर उसे पूल में डालता है तो लूना वहाँ से चली जाती है और एना सैम को वहाँ से लेकर बाहर आती है। एना उन्हें घर में लाती है मगर सैम हिप्नोटाइज हो चुकी थी और वो बार बार बाहर जाने लगती है, जिस पर रे कहता है कि सैम पर लूना का कंट्रोल है और ये तभी खत्म होगा जब लूना खत्म हो जाएगी। रे के कहने पर एना बच्चों को क्लोजेट में बंद कर देती है और खुद डोर के बाहर बैठी लूना का नेकलेस देख रही होती है। तो रे उसे कहता है कि वो इस नेकलेस को अपने पास रखे क्योंकि वो उनके काम आ सकता है और क्लोजेट में बैठा क्रिस ये बात नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में एना और रे लूना का वेट कर रहे होते हैं कि घर में कोई एंटर होता है और बच्चों के पास आता है। क्रिस के चिल्लाने की आवाज पर एना भागते हुए अंदर जाती है तो वहाँ पेट्रिशा होती है और वो उन पर गन पॉइंट करके एना के बच्चों को लूना को दे रही होती है। रे आगे बढ़ने लगता है तो पेट्रिशा उसे शूट कर देती है और घर के आगे से सीट्स हटा देती है। उसके ऐसा करते ही हवा का झोंका आता है और सब नीचे गिर जाते हैं और लूना एना को खींचते हुए रूम में बंद कर देती है। क्रिस वहाँ लूना का नेकलेस देखते हैं और वो नेकलेस उठाकर सैम के साथ ऊपर भाग जाता है। जहाँ सारे रूम्स लॉक होते हैं तो वो दोनों एटिक की तरफ भागते हैं, लेकिन लूना वहाँ भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है क्रिस उसका नेकलेस सामने कर देता है और नेकलेस को देखकर लूना अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और क्रिस को अपना बेटा समझकर उसे प्यार करने लगती है। लेकिन तभी वो मिरर में अपना रियल फेस देखती है जिसको देखकर वो चीख मारती है और मिरर टूट जाता है। नीचे हम देखते हैं कि पेट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रूम का डोर खोल देती है और एना बच्चों की तरफ भागती है। इतने में रे भी वहाँ आ जाता है। एटिक में आते ही लूना रे को दूर फेंक देती है और एना और बच्चों पर अटैक करती है। तभी रे एना की तरफ फायर ट्री का क्रॉस फेंकता है और एना उसे लूना के चेस्ट में मार कर उसे खत्म कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में बच्चे रे को गुड बाय कहते हैं और एना जमीन पर जमा हुए पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखती है और पीछे बच्चों के हंसने की आवाज आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।